हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BPS 184 लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द लॉजिस्टिक प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ एंड क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट आपको क्या डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है किसका, लॉजिस्टिक का। एग्जाम्पल के साथ में आपको इसको डिफाइन करना है कि लॉजिस्टिक क्या होता है। उसके बाद मेन बॉडी में आपको बताना है प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ एंड क्लासिफिकेशन किसका, लॉजिस्टिक का। आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्क्राइब द ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉजिस्टिक। इसमें आपको डिस्क्राइब करना है क्या ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव किसका, लॉजिस्टिक का। फर्स्ट आपको लॉजिस्टिक का डिफाइन करना है, फिर एग्जांपल के साथ में फिर आपको इसको मेन बॉडी में ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव किसका, लॉजिस्टिक का, ये आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। थर्ड, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसमें जैसे कि जितनी चैप्टर इंपॉर्टेंस से किससे रिलेटेड है, लॉजिस्टिक के बारे में ही है, तो आपको लॉजिस्टिक का डेफिनेशन एग्जांपल के साथ में आपको याद करके रखना है। फिर आपको इसमें स्कोप और इम्पॉर्टेंस क्या है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का, ये आपको मेन बॉडी में डिटेल्स में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें आपको डिस्कस करना है क्या एक्टिविटीज़ और प्रोसेस किसका, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। फिफ्थ, द चैलेंजेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या चैलेंजेस किसमें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ये आपको डिटेल में बताना है। फर्स्ट आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक का डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में, फिर उसके चैलेंजेस क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के में, ये आपको डिटेल में आपको बताना है। फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। सिक्स्थ, ब्रिंग आउट की एक्टिविटीज़ इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट साइकिल। इसमें आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट साइकिल का डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, फिर आपको इसकी की एक्टिविटीज़ आपको डिटेल में बताना है एग्जाम्पल के साथ में, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आ चुका है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कंपोनेंट किसका, लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन का सिस्टम का। फर्स्ट आपको लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डिफाइन करना है, आपको इसको डिटेल में बताना है कि लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है एग्जांपल के साथ में, फिर आपको डिटेल में मेन बॉडी में इसके कंपोनेंट्स लिखना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 बार ज़्यादा 5 या 4 बार या ज़्यादा रिपीटेड ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको ये कंपलसरी जरूर आप ये क्वेश्चन करके जाना अपने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8, एक्समाइन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ये भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से ही है, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और टेक्निक बताने की इसकी इन्वेंट्री कंट्रोल की। फर्स्ट आपको इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है ये आपको बताना है, फिर आपको मेन बॉडी में फ्रेमवर्क एंड टेक्निक बताना है किसका, इन्वेंट्री कंट्रोल का। क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए नोट ऑन लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन फ्लो। इसमें आपको नोट लिखना है किसके ऊपर, लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन फ्लो के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द वेरियस प्रोक्यूरमेंट मेथड ऑफ मटेरियल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। सेम इसमें आपको ऐसे बहुत सारे प्रोक्यूटिव मेथड होते हैं किसके, मटेरियल के और इन्वेंट्री कंट्रोल के, ये आपको डिटेल में डिस्क्राइब करने में डिस्कस करना है एग्जाम्पल के साथ में और कंक्लूजन के साथ में। ये सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं, तो 20 मार्क्स में आपको कम से कम 4 या 5 ऐसे मिनिमम आपको पेजेस सबको लिखना है। ज़्यादातर आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो, डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो। हमेशा आपको कोशिश करना है कि आप पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने की आप कोशिश कीजिए, इससे ऐसे आंसर अच्छा दिखता है और प्रेजेंटेबल होता है, तो आपको अच्छे मार्क्स को मिलने में मदद मिलता है। तो अपने आंसर्स को हमेशा पैराग्राफ में अवॉइड कीजिए और पॉइंट्स वाइज से लिखिए, और मेन जो स्ट्रक्चर होता है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, और ऐसा लिखने की कोशिश कीजिए, पक्का आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे जरूर। 11, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। इसमें आपको फर्स्ट आपको डिफाइन करना है, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में बोलती हूँ आपको फर्स्ट आपको अपने मेन वर्ड से रिलेटेड डेफिनेशन आपको कंपलसरी से डिफाइन करना चाहिए आंसर्स में, और एग्जाम्पल के साथ में करना चाहिए। तो इसमें भी सेम आपको हैंडलिंग के बारे में बताना है, हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में, फिर आपको कितने टाइप्स के मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं ये आपको मेन बॉडी में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, मिनिमम 3 या 4 पेजेस में करना है। तो हो सके तो उसके डायग्राम या फ्लो चार्ट कुछ होता है वो भी एक्सप्लेन आपने आंसर्स में डालने की कोशिश करना है। फिर आपको कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन में आप डेफिनेशन को आप वो जैसे एज इट इज लिख सकते हो, या आप अपने जो मेन बॉडी लिखा है उसमें से आप कोई भी 4 या 5 लाइन्स भी आप लिख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। इसमें आपको पैकेजिंग के बारे में बताना है, फिर से क्या टाइप्स है पैकेजिंग के ये आपको डिटेल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब डिफरेंस मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। इसमें हैंडलिंग सिस्टम के बारे में फर्स्ट आपको डिस्क्राइब करना है, फिर आपको कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होते हैं ये आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट ए नोट ऑन लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है ये आपको डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में आप 4 या 5 लाइन्स लिख सकते हो और एग्जाम्पल के साथ आपको लिखने की कोशिश करना है। फिर आपको मेन बॉडी में इसके लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में मतलब पूरा नोट लिखना है कि क्या क्या लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है और क्या क्या इसके अंदर है, ये आपको डिटेल में मतलब इसके बारे में नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट ए नोट ऑन ग्रीन लॉजिस्टिक। इस क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको नोट लिखना है किसके ऊपर, ग्रीन लॉजिस्टिक सिस्टम के ग्रीन लॉजिस्टिक के ऊपर में। जो क्वेश्चन नंबर 14 है लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन में आपको कंपलसरी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 11 ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, 11 एंड 14, तो आपको ये करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिए कि आप हैंडलिंग से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड ये ऐसे जो क्वेश्चन है आपको कंपलसरी करके जाने की कोशिश करना है आपको, कि आप करके जाओ ताकि आप अच्छे से मतलब स्कोर कर सको मार्क्स को। नंबर 16, एग्जामाइन इशूज इन्वॉल्व इन इफेक्टिव लॉजिस्टिक आउटसोर्सिंग। इसमें आपको बताना है कि क्या इशूज इन्वॉल्व है किसमें, इफेक्टिव लॉजिस्टिक आउटसोर्सिंग में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में, ब्रिंग आउट द चैलेंजेस टू बी इफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या चैलेंज है किसके इफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को, जितने भी चैलेंज है इससे रिलेटेड आपको इसमें आपको लिखना है कि क्या क्या चैलेंज है इसमें इफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का फिर आपको इंट्रोडक्शन में सेम आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में बताना है, फिर से क्या क्या चैलेंजेस है जो आते हैं किसमें, इफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, ये आपको डिटेल में आपको लिखना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आंसर राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका मतलब इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन ऐसे लिखने की कोशिश करना है कि आपको कि फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशन या एग्जाम्पल के साथ में आपको बताना है, फिर आपको मेन बॉडी में एक्सप्लेन करना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। और ज़्यादातर अपने एग्जाम आंसर्स में डायग्राम्स का यूज़ करिए और फ्लो चार्ट्स का, मतलब ऐसे चीज़ों का ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आंसर्स में अच्छे से डाल सके। इससे आपका मतलब ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको अच्छा मार्क्स भी मिल जाएगा फ्लो चार्ट के थ्रू तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आंसर्स में ये ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद में आपको जैसे कि पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है, तो आप अवॉइड कीजिए कि आप अपने आंसर्स में पैराग्राफ में लिखना आप अवॉइड कीजिए। आप बुलेट वाइज या पॉइंट वाइज ही आप अपने आंसर्स को लिखिए। पैराग्राफ वाइज आप लिखोगे तो उससे क्या है, जितना आप लिखोगे मतलब जितना आप लिखना चाहोगे पेज भी आपको कम मतलब ज़्यादा लगता है। जैसे कि आप अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आप इजीली 5 पेज आप कवर कर सकोगे अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग में थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखोगे तो। और आप पैराग्राफ में लिखोगे तो आपको और पेजेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो अपने आंसर्स को हमेशा पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे ही और सब्जेक्ट के वीडियोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन। थैंक यू।